काफी ज्यादा हिला दे। हम्म, और नीचे रहना। चलिए आइए अगले। क्या डेक्सी हटा देते हैं ना। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन है आपका, अब तक हो गया है 40 क्वेश्चन तक का ना। 40 हो गया, आज हमें करना है 41 नंबर से। तो 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। ठीक ना। 2400 के 12% में क्या जोड़े कि 2400 का 12% में क्या जोड़े, यक्स जोड़े, कितना हो जाए 5400 के 18% के, 5400 के 18% के बराबर हो जाए। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 5400 गुणे 18/100, और ये इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस 2400 गुणे 12/100। सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 54 गुणे 18 और माइनस 24 गुणे 12, कितना आ जाएगा। हाँ, टोटल सॉल्व करने पर ये कितना रहा है, कितना 684 माइनस, मैं ऊपर पूछ रहा हूँ कि उसको गुणा करने पर, तभी तो कहीं मैं सिर्फ 684। चलिए ठीक है, आंसर बन जाएगा 684। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 42। एक संख्या के 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं के बीच अंतर 29 है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 29 है। संख्या ज्ञात कीजिए। कर लीजिए। संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 29। एक संख्या हो गई यक्स, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 29 माइनस यक्स। ठीक है ना। दूसरी संख्या हो जाएगा 29 माइनस, सॉरी 29 प्लस यक्स। अंतर है ना, अंतर कितना है, 29 का है। एक संख्या यक्स तो दूसरी संख्या हो जाएगा 29 प्लस यक्स। अब पहली कंडीशन फॉलो करा लीजिए। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। एक संख्या का 25% कर लीजिए, तो यक्स का 25% और दूसरी संख्या हो गया 29 प्लस यक्स के 30% से कितना अधिक है, 7 अधिक है। यक्स के 25% में से 29 प्लस यक्स का 30% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका कितना बन जाएगा, ये तो हो गया 1/4, यानी कि x/4 माइनस 29 प्लस यक्स इंटू 3/10 इक्वल टू 7। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 40 ले लें एलसीएम, तो हो जाएगा आपका 10x माइनस 12 गुणे 29, 29 गुणे 12 और माइनस हो जाएगा आपका
12x बराबर हो गया 7। सॉल्व कर लीजिए x का मान। कितना आया? गलत आ रहा है। देखिए गलत आ रहा होगा ना, नहीं सॉल्व हो रहा। हाँ, इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। डिफरेंस चाहिए हमें, अंतर ले लीजिए बस ना, अंतर लेना है। ये संख्या बड़ी है ना 29 प्लस एक्स, इसका 25% होना चाहिए, सॉरी 29 प्लस एक्स का 25% होगा, नहीं तो अंतर 7 का आएगा ही नहीं। इसका 25% ले लीजिए और एक्स का 30% ले लीजिए, इसका डिफरेंस है 7। देखिए ये संख्या बड़ी है, अगर बड़ी संख्या का 25% लेंगे और छोटी संख्या का 30%, तभी 7 का अंतर आएगा। आप बड़ी संख्या का 30% ले लिए, छोटी का 25 ले लिए और इसमें से इसको घटाएंगे तो बड़ा मान आपका बन जाएगा, माइनस में बन रहा होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा बट्टे 4 ना, और ये हो जाएगा बट्टे 10, तो 40 हो गया एलसीएम। तो आपका बन जाएगा 290 प्लस 10x, और यहाँ हो गया माइनस 7 21x, सॉरी 7 नहीं 4 12x बराबर 7। अब सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 5, इसको सॉल्व करेंगे x बराबर आ जाएगा, और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखिए हो जाएगा 290 माइनस 2x और बराबर हो जाएगा 7 चौक 28 280, इसलिए 2x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा 5। एक हो गया 5, x हो गया 5 और एक हो जाएगा x प्लस 29 या 29 प्लस x, 5 प्लस 29 कितना हो जाएगा 34। आगे चले, ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक ना, ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलिए आगे चले अगले क्वेश्चन पर। एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर, ऑप्शन से 34 और 5, 34 5 आ रहा है ना, x बराबर 5 आ रहा है, तो x प्लस 29 या 29 प्लस x हो जाएगा 34। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 43, एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, उस संख्या के 22% का मान। 73 और 58% सेम संख्या है, सेम संख्या का 73 और 58%
सेम संख्या है उसी का 73% और उसी का 58% के बीच का डिफरेंस कितना दिया है? 960, 959, 960। तो यहाँ से प्रतिशत में कितने का अंतर है? 15%। 15% बराबर है कितना? 960। हमें चाहिए 22%। संख्या का क्या चाहिए? 22%। हमें संख्या का क्या चाहिए? 22%। तो 15% पता है तो हो जाएगा 960/15 और गुणे 22। ठीक है। संख्या है, संख्या का 73% और संख्या का 58% का डिफरेंस होगा 15%। ठीक है। 15% बराबर है 960 और संख्या का हमें क्या चाहिए? 22%। तो 15% का मान पता है, 22% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 1408। आगे चलते हैं। कंफ्यूजन किसी को तो और डिस्क्राइब करें, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, संख्या को आप ले लीजिए कितना? 100। ठीक ना। अगर कंफ्यूजन हो रहा तो संख्या को क्या ले लीजिए? 100। 100 का 78%, सॉरी 73%, 73 होगा, 58% 58 होगा, इसका डिफरेंस होगा 15। 15 बराबर होगा 960 और संख्या जब 100 होगी तो उसका 22% क्या होगा? 22। तब भी यही बनेगा। आगे चले, हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, तो 48 और 38 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10%। ठीक ना। 48 और 38 इसका डिफरेंस है 10%। 10% बराबर है आपका 354। और हमें क्या चाहिए? उस संख्या का 58% चाहिए। संख्या का 58% चाहिए तो हो जाएगा 354 गुणे 58/10। दशमलव में आ रहा होगा। ठीक है ना। कितना बनेगा? 2053.2। 2053.2 गुणा करेंगे कितना बनेगा? और बट्टे 10 है तो बनेगा 2053.2। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुणा करना चाहिए। किससे गुणा करेंगे? किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 7/20 से। किसी संख्या का 35% प्राप्त करना है तो किससे गुणा करेंगे? 7/20 से। संख्या है, संख्या का 35% प्राप्त करना है तो यक्स का क्या करेंगे? 35% यानी 35/100। किससे गुणा कर रहे हैं? 35/100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 7/20 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करेंगे? 7/20 से। आगे चलें। अरे भाई, संख्या मान लीजिए है 100। 100 का 35% 35 होगा। इसमें आपने किससे गुणा किया? 35% से गुणा किया। 35% यानी कि 7/20 से गुणा। इसमें 7/20 से, 100 में 7/20 से गुणा करेंगे देखिए तो कितना आएगा? 35 ही तो आएगा। ठीक है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। यदि ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है? ए बी का 120% है। ए जो है वह बी का 120% है। ए बी का 120% है, यानी कि ये 1 है तो ये कितना है?
ये 100 है, ये कितना 120 है, या कहिए ये 5 है तो ये कितना है 6 है। ठीक है, ए जो है बी का कितना है 120% है। 120% अधिक का मतलब हो जाता 240, यहाँ कह रहा केवल 120% है, तो आपका ये 100 होगा तो 120 हो जाएगा। अभी कह देता 120% अधिक, तो ये 100 होता तो ये 240 हो जाता। ठीक है ना, कहता 20% अधिक, 20% अधिक कहता तो ये 100 है तो 120 हो जाता। चाहे कहिए 120% है, चाहे कहिए 20% अधिक है, एक ही बात है। हाँ, 20% नहीं कहता, 20% अधिक कहता तो 120% का 120% अधिक थोड़ी कहा है, 120 ही परसेंट तो कहा है। 120 का 100 का 120 ही होगा। 120% अधिक होता तो 240 हो जाता, 100 में 120 जुड़ जाता। ठीक ना, अधिक नहीं कहा, क्या है 120% है, तो ये 100 होगा तो 120 होगा। कहता भी 120% अधिक है तो आपका 100 में इतना जुड़ के मिलता। ठीक है ना, तो कितना हो गया 5 6। हमें क्या बताना है, ए प्लस बी, और किसके सापेक्ष बताना है, ए के, सॉरी ए प्लस बी कितना प्रतिशत है, ए प्लस बी का कितना परसेंट बी है, ये आपको बताना है। तो ए प्लस बी पहले निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 6 + 5, ये हो जाएगा 11, और ये बी कितना है 5 है। ठीक ना, अब 5 बताना है किसके सापेक्ष, 11 के सापेक्ष, इतना परसेंट बनेगा। बी जो है वह ए प्लस बी का कितना परसेंट, बी जो है वह ए प्लस बी का कितना परसेंट है, सिर्फ उल्टा लिखा है। देखिए लिखा ए प्लस बी का कितना परसेंट बी है, या बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, एक ही बात है। आगे चले, कितना बनेगा ये 45 सही, 5/11, 45 सही 5/11। अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट पर चले। कह रहा यदि ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 40%, सॉरी ए प्लस बी के 20% के बराबर है, तो बी ए का कितना परसेंट है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, हो जाएगा सबका। ए माइनस बी जो है उसका कितना 40% बराबर है ए प्लस बी के 20% के, तो दोनों तरफ आपका प्रतिशत है तो ऐसे लिख दिए हैं। ठीक ना, आपका बन जाएगा ए, यहाँ कैंसिल कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a - 2b = a + b, इसलिए a बराबर हो जाएगा 3b, इसलिए a/b क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बी ए का कितना परसेंट है, जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, 33.3% है। बी जो है वह ए का कितना परसेंट है, बी जो है वह ए का कितना परसेंट है, बी है 1, बी का मान कितना है 1, और ए का मान कितना है 3, तो बनेगा 1/3 × 100, या 1/3 होता है ये कितना 33.3%। ठीक ना, 33.3 दिया है कि 33 सही 1/3 दिया है, 100/3 दिया है, वही लिख लीजिए। इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो जैसे कह रहा बस उतना सॉल्व करना है। बी ए का कितना परसेंट है, बी जो है ए का, ए रहेगा हर में, का किसके साथ लगा है, ए के साथ लगा है। आगे चलें, 48 यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो ए का 28%,
बी के कितने परसेंट के बराबर होगा? कह रहा ए का 20%, बी के कितने परसेंट के बराबर? 25% के बराबर। ए का 28% बना दीजिए, तो बी के कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? बी गुणे 25 बटे 20 गुणे 28, ठीक ना? इतना परसेंट हो जाएगा। ए का 20%, बी के 25% के बराबर। अब हमें यहाँ 28 लाना, तो यहाँ 28 से गुणा कर दिए, तो 20 से क्या कर दिए? भाग कर दिए। यहाँ से 20 हट गया और यहाँ पर आके बटे में आ गया। समीकरण ही तो सॉल्व करना है, बस हो जाएगा। हाँ हाँ, अनुपात भी निकाल के कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है ना? हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, ए का 20%, बी के 25% के बराबर है, तो ए का 28 लेना है, तो यहाँ 28 बना दिए, तो ये 20 यहाँ बटे में चला जाएगा और 28 का गुणा हो जाएगा। हो जाएगा। कितना आया? हाँ, 35। ये बन जाएगा 35, बी का 35%। अगले पर चलें। हाँ हाँ, फिर वो बनाना पड़ेगा ना आपको, थोड़ा टफ लगने लगेगा, अनुपात से भी लग जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे चलें चंदन। नेक्स्ट देखिए 49। यदि y का x% z के y% के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? x बराबर z हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। y का x% बराबर है z का y%। इसका मतलब हुआ x y या y x बराबर हो जाएगा z y, इसलिए x बराबर हो जाएगा z, ठीक ना? x बराबर हो जाएगा z। आगे चलें। इधर भी प्रतिशत है, इधर भी है, दोनों तरफ हट जाएगा, और कहा है तो बीच में गुणा हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अगला बताइए 50 नंबर हो गया, सॉरी 49 हो गया, 50 बताइए। यदि y का x% बराबर 2000 है और z का y% बराबर 4000 है, तो x और z के बीच का संबंध बताना है। आपसे कह रहा है y का x% बराबर कितना? 2000, और z का y% बराबर 4000, ठीक ना? एक समीकरण ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों को क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। भाग कर देंगे, यहाँ भाग हो गया, यहाँ भाग हो गया, तो यहाँ से आपका y से y, यहाँ से y और प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, तो आपका बना x बटे z, और इधर हो गया 1/2, तो आपका हो जाएगा 2x बराबर z। 2x बराबर z, 2x बराबर हो जाएगा z। है कोई ऑप्शन? या z बराबर हो जाएगा 2x। क्या हुआ? आगे चलें 51। संख्या 72 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग का 20%
दूसरे भाग के 25% के बराबर है। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। तो आसान है। कह रहा है कि दोनों संख्या 72 को दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। एक भाग का 20% और दूसरे भाग का 25% आपस में क्या है, बराबर है। तो पहला भाग अनुपात दूसरा भाग बनाएंगे तो क्या बनेगा, 5/4 बनेगा। और इसका योग दिया है 9 हो रहा है, और वैसे कितना दिया है 72, इसलिए 1 बराबर 8। अलग अलग संख्या बताना है। ठीक है, दोनों भाग ज्ञात करना है। तो एक भाग आपका हो जाएगा 5 यानी कि 40, 8 गुणे 5, और दूसरा भाग हो जाएगा 4 यानी कि आपका हो जाएगा 32 यानी कि 4 गुणे 8 या 8 गुणे 4, ऐसे लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 नंबर पे थोड़ा कम सही आया है, क्यों? पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या के 37.5 लिखा है, परसेंट के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम कितना आता है, 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो आपसे कह रहा है पहली संख्या का 12.5% और दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। पहली संख्या का 12.5% बराबर है दूसरी संख्या के 37.5%। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का क्या निकाल लेंगे, अनुपात। तो कितना हो जाएगा 37.5/12.5, तो 3:1। ठीक ना, 3:1। 12 यहाँ 36, 3 बार जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब आपको दिया दोनों का क्या दिया है, डिफरेंस। दोनों का क्या दिया है, डिफरेंस। ऐसे अंतर कितना आ रहा है, 2 बराबर हो गया 1400। कितना दिया है, 28, 1428। हमें क्या चाहिए, योग। तो योग हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1428 गुणे 2। इधर भी 2 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा। और जैसे कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ गुणे 4/2, एक ही बात है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें। हमें 2 का पता है, 4 चाहिए, तो इसी को क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। इधर भी 2 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा, तो हो जाएगा 14 दूना 28, 28 दूना 56, 2856 हो जाएगा। आगे चलिए, 53। दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो बड़ी संख्या बताना है। यहाँ से भी अनुपात निकाल लेंगे। एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के क्या है, बराबर है। इसलिए पहली संख्या से दूसरी संख्या का रेशियो क्या आएगा, 17/13 आएगा। ठीक ना, 8.5/6.5 आ रहा है, आ जाएगा 17/13। दोनों का योग दिया है, दोनों का योग दिया है 2490। तो योग आपका बनेगा 30, बराबर हो गया 2490। हमें बड़ी संख्या चाहिए, तो हमें 17 चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए 17। तो आपका हो जाएगा 2490/30 गुणे 17। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 से हो गया 8 और 3 ना, 83 गुणे 17 कितना बना, 1411।
1411। अलग अलग बैठिए आप दोनों लोग, इधर आ जाइए, चंदन आगे आ जाइए आप। अगला चलिए 54। अलग नहीं हो सकते। फेविकोल का जोड़ है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उसने प्रारंभिक वर्ष की आय में कितना % का वृद्धि हुआ, बताइए। सौ % की वृद्धि हुई है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक ना। कितने % का वृद्धि हुआ है? 100% का। पहले वर्ष में है 30 लाख, अगले वर्ष में है, पहले वर्ष में है 30 लाख, फिर आपका है दूसरे वर्ष में 50 लाख, फिर तीसरे वर्ष में कितना है? 60 लाख। 60 लाख, तो यहाँ से यहाँ देखिए तो दुगना हो गया है, ठीक ना। तो दुगना होने का मतलब कितना % हो गया? 100% की वृद्धि हो गया। वो भी करना पड़ेगा, 30 से 60 होना, 100% बढ़ना, ठीक ना। 100% की वृद्धि है, कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। आगे चलिए, हो जाएगा। अरे भाई 30 से 60 हो गया, 30 बढ़ गया, 30/30 गुणे 100, 100% की वृद्धि। अगर आपसे यही पूछता बढ़ के कितना % हो गया, तब आपका आंसर हो जाता 200%, ठीक ना। आपसे कह रहा कितना % बढ़ा है, तो 100% बढ़ा है। बढ़ के कितना हो गया है, तो 200% हो गया। आगे चले। अरे भाई 30 का 60 होना, 200% हो रहा है। पहले 100 था, फिर 200 हो गया। पहले ये 100% था, अब अगर 60 हुआ तो 200 हो गया, तो कितना बढ़ा? 100% बढ़ा। तो कितना बढ़ा है? 100% बढ़ा है। बढ़ के कितना हो गया है? 200% हो गया है, ठीक ना। क्वेश्चन जो पूछेगा उसी अनुसार आंसर देंगे। आगे चले। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। अच्छा, इसका तो ये बढ़ता आपका 20 30 से, ठीक ना। इतना % बनेगा ये, 200/3%। आगे चलें। इसमें साफ साफ दिख रहा है, इसलिए ये सब नहीं किए उसमें। इसमें आपका 20 बढ़ा है 30 से, तो आपका बनेगा 200/3% बढ़ा है। या कह सकते हैं 66 सही 2/3% बढ़ा है, ठीक ना। 66 सही 2/3%। जैसे आपका ये 20/3 आ गया, तो कितना बना? 2/3। 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसका है? 66 सही 2/3 का, या 66.66 का। आगे चले। एक ही बात है, चाहे वैसे सॉल्व कर लीजिए, चाहे ऐसे 2/3 बन रहा तो 66% बनेगा। हालांकि यहाँ पर वो पूछा नहीं है, हमें पूछा है तीसरे वर्ष वाला। आगे चलिए। सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसके वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। उसके पास एक नया और एक पुराना वाहन है। उसकी आय का 5% नया वाहन रखने पर खर्च किया जाता है और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना है? कुल आय कितना है? 3 लाख। कुल आय कितना है? 3 लाख है। कुल आय हो जाएगा आपका 3 लाख, दिया है क्वेश्चन में।
जो नया वाहन है, नया वाहन पर कितना खर्च होता है? 5% खर्च होता है, यानी कि 3 लाख का 5% कितना बनेगा? 15,000 बनेगा। और जितना नए वाहन पर खर्च होता है उसका 2% और खर्च होता है पुराने वाहन पर, ठीक ना? और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर। तो चाहे आप इसका 2% निकाल कर फिर 15,000 का दुगना करके उसमें जोड़िए, और चाहे आप क्या कर लीजिए, यहाँ 5% था और 2% और, तो कितना ले लीजिए? 7% पुराना वाहन। तो आपका हो जाएगा 3 लाख का 7%, कितना बना? 21,000। तो कुल खर्च हो गया 15 + 21 36,000। क्या हुआ? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बार में 12% निकाल लीजिए, आपकी मर्जी। मुझे समझाना इसलिए मैं लिखा ना। देखें, ये तो हो गया बेसिक। जैसे कह रहे हैं कि एक 5% है और पुराने वाले पर 5 से 2 अधिक, यानी कि 7% है, कितना हो गया? 12% हो गया, ठीक ना? तो कुल खर्च आपका आ जाएगा, वाहन का कुल खर्च वो आपका आ जाएगा 3 लाख का 12%, 3 लाख का 12%, ठीक ना? 12 36,000, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर का। दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है? आपसे कह रहा दो संख्या है ए और बी, ए और बी वह सी से कितना कितना परसेंट कम है? 15 और 32% क्रमशः। ये 15% कम है और ये 32% कम है, ठीक ना? यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना है? 85, और ये कितना है? 68, ठीक है। आपसे कह रहा ए और बी क्रमशः सी से 15% और 32% कम है। तो सी अगर 100 होगा तो ए हो जाएगा 85 और बी हो जाएगा 68, ठीक ना? कुछ लोग इसी को अनुपात में लिखते हैं, तो ऐसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा सही है। अब आपसे क्या कह रहा है? संख्या बी संख्या ए से कितना परसेंट कम है? तो संख्या बी जो है ए से कितना कम है? देखिए तो 17 कम है, ठीक ना? और किससे कम है? 85 से, ए से कम है। संख्या बी संख्या ए से कितना कम है? 17 कम है ए से, यानी कि 85 से। कितना जाएगा? 20%, ठीक ना? 20% कम है। आगे चलें। तो हवा कहाँ जा रहा है? अगला देखिए 57। एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी
द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया है। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत कम है? आप लोग प्रयास करेंगे? हाँ, सॉल्व करिए। देखिए, ए है, बी है और इसमें सी आया। पहले ए बी का रिलेशन दिया है। ए जो है वह बी से कितना है? 20% अधिक है। तो अगर इसका 100 है तो इसका कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक ना। और ए बी को जितना टोटल मिलता है, ए बी का टोटल कितना होगा? 220। इसका 85% है सी, तो 220 का कितना ले लेंगे? 85% ले लेंगे, ठीक ना। ये बन जाएगा 17/20 और कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 11। 11 गुणे 17 यानी कि 187, 187 ना, 187। अब आपसे जो कह रहा है वो पता कर लीजिए। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? इसका है 187, इसका है 120। तो प्रतिशत कमी कितने की है? प्रतिशत कमी जो है वो आपका है 187 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 67। 67 की कमी है 187 से। 67 कम है 187 से। थोड़ा ये इसके बाद सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 35.8। हाँ, आधा है। कौन आप रखे थे? 35.8 सही लगाए हैं ना ये? ठीक है। पचपन कहाँ आएगा? ये 3 ही बार तो जा रहा है। 67 क्षेत्र का 18 लगभग 3 बार जा रहा है। 33 के ऊपर या 33 के आसपास आएगा। 55 कहाँ पहुंचेगा वो? 57 ही तो कह रहा हूँ। प्रतिशत कम ही पूछ रहा है। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? 67। किससे? 187 से। 67/187 गुणे 100। आगे चलिए, 58 आ जाइए। 58। गुणा भाग करना आपका काम है, ठीक ना। कर लेंगे अमित?
वो भी बताना पड़ेगा। सो सॉल्व कर लेंगे ना इसको। चलिए, एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता के अंक विनीता के अंक का 110% था। यह सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? इसमें एक का दे दिया है, तो पहले जितने दिया है जो जो नाम सबको पहले लिख लीजिए। इसमें कौन कौन आ रहे हैं? सुनीता, अनीता और विनीता। सुनीता आ रही है, अनीता और विनीता, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि ये सुनीता ने परीक्षा में कितना पाया? 198। ये पाई हैं 198। अब आगे कंडीशन फॉलो कराएंगे। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% पाया है, ठीक ना। सुनीता ने अनीता के अंक का कितना पाया है? 90% पाया है। तो अनीता का कितना हो जाएगा बताइए? इसका अगर 10 होगा तो इसका कितना होगा? 9 होगा। 90% ये है, इसका 10, इसका 100 होगा तो इसका 90 होगा, या इसका 10 होगा तो इसका 9 होगा। तो 9 बराबर है 198, तो 10 बराबर हो जाएगा 220, ठीक है ना। क्योंकि 1 9 बराबर है आपका 198, इसलिए 1 बराबर होगा आपका 22, ठीक ना। इसलिए 10 बराबर हो जाएगा 220। तो ये अनीता का हो जाएगा 220। अब अगली कंडीशन फॉलो करा लीजिए। आपसे कह रहा है कि जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% है, तो यहाँ से यहाँ आए तो ये हो गया 110, 110%। यानी कि अब अगर देखें तो ये 10 है और ये उस समय क्या हो गया? 11 हो गया, ठीक ना। तो 11, अब ये जो 10 बराबर है यही 11 बराबर दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक ना, क्योंकि हमने इससे कंडीशन ले लिया। तो 11 बराबर हो जाएगा 220, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 20, इसलिए 10 बराबर हो जाएगा 200। इसके अंक कितने आ जाएंगे? 200, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ की कंडीशन है और ये यहाँ से यहाँ की है, तो आपका आ जाएगा 10 बराबर 200। हमें क्या चाहिए? विनीता के अंक, आंसर बनेगा 200। आगे चलें, फिर से बताएं। देखिए भाई, फिर से देखिए। पहले जब भी आपका ये इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो पहले नाम लिखना है, नाम लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, आपसे कह रहा है कि सुनीता का जो अंक है वह है, क्वेश्चन में दिया था 198, हमने इसको लिख दिया। अब आपसे कहा था कि सुनीता का अंक अनीता के अंक का 90% है, तो इसका अगर 10 होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 9। तो 9 बराबर पता 198 है, इसलिए 1 बराबर 22 बनेगा। यानी कि 10 बराबर कितना बनेगा? 220 बनेगा। इन दोनों का पता चल गया। अब इधर वाली कंडीशन छोड़ दी, अब हमने कंडीशन लिया विनीता और अनीता का। तो आपसे कह रहा है अनीता का जो अंक है वो विनीता से कितना है? 110% है। 110 यानी कि ये 10, तो ये 11। अब जो 11 का मान हो जाएगा वो 220 हो जाएगा। अब इसको हमने छोड़ दिया इधर वाला, अब इससे रिलेशन देख रहे हैं, तो ये हो गया इसका मान और 10 का बताना है। तो 11 बराबर हो गया 220, इसलिए 10 बराबर हो गया 200। और सबको एक साथ भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से मानना शुरू करेंगे, इसको 100 मानेंगे तो ये बनेगा 110, और ये 110 बनेगा तो इसका 90 लेंगे तो आपका 99 बनेगा, ठीक है ना।
क्या कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन हो रहा है यार? सब कुछ तो साफ साफ दिया है। फिर से देखिए, ऐसे नहीं रहा, दूसरा तरीका देखिए। कुछ उसमें ऐसा है ही नहीं जो कंफ्यूजन होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे। देखिए, अनीता का अंक विनीता से कितना है? 110% है। और सुनीता का अंक अनीता के अंक का कितना है? 90% है। अब इसको अगर 100 माने, यहाँ से इधर को आ रही कंडीशन, इसको 100 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। और ये 110 होगा तो उसका 90% लेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक ना? अब 99 बराबर कितना है? 198। यानी कि एक बराबर कितना है? 2 है। एक बराबर कितना है? 2 है। इसलिए 100 बराबर चाहिए हमें। 100 बराबर कितना है? 200 है। चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना? कहाँ सही है ज़्यादा? बगैर मतलब का सही है ज़्यादा। अरे भाई, उसमें भी कुछ सही है, कुछ करना थोड़ी था। इसका दिया था, इसका पहले ले लिए, और बाकी जो भी इसका आ गया तो इससे इसका कंडीशन ले लिए, बस इतना ही तो किया। हाँ, किसको 10 माने थे? हमने कब 10 माना था? अरे तो मैं अलग अलग कंडीशन लिया था ना उस समय। मैंने ऐसे ले लिया था, मैंने ऐसे लिया ना। ये इसका दिया था, इसका कितना दिया है? 198। आपसे कह रहा सुनीता का अनीता से कितना है? 90% है। तो इसका हो गया 10, इसका हो गया 9। तो 9 बराबर पता है, 10 बराबर पता कर लेंगे तो अनीता का पता चल जाएगा। तो ये आपका आ गया था कितना? 9 बराबर, यानी कि 22 हो गया 220। अब ये 220 हो गया। अब इसका इसका कंडीशन ले लिए। अब आपसे कह रहा है कि ये विनीता से अनीता का 110% है, तो 110 लिए, तो ये अब इस समय ये 10 बनेगा और ये क्या बनेगा? 11। तो इधर की कंडीशन छूट गई, तो 11 बराबर अब ये 220 डिनोट करने लगा। 11 किसको बताने लगा? 220 को। इसलिए 10 किसको बताएगा? 200 को। बस इतना ही तो करना है। यहाँ पर हमने अलग अलग लिया, वहाँ पर एक साथ तीनों कंडीशन लिए। आगे चलें। जो पहले 10 बता रहा था, अब वही किसको बताएगा? 11 को बताएगा। क्योंकि हमने इसको इसको अलग लिया है, इसको इसको अलग लिया है, रिलेट नहीं किए हैं तीनों कंडीशन को। जब रिलेट करेंगे तो अगला वाला, जिससे दूसरा मेथड था, उससे हो जाता है। क्या नहीं समझ में आया? अरे भाई, यार आप लोग तो परसेंटेज इतना पढ़ रहे हो, ये नहीं समझ में आया? ये इसका 90% है, तो ये अगर 100 होगा तो ये 90 होगा। ये 10 होगा तो ये कितना होगा? आप भी। आगे चलिए। नेक्स्ट पर चलें। 59। हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। बताइए। हाँ, देखिए, हेमा ने अपने वेतन का कितना दान करने का फैसला किया है? 15% ट्रस्ट में दान करने का। लेकिन जब दान करना था, उसने मन बदल लिया। उसने क्या कर दिया? 4500 रुपये का दान किया, जो पहले दान का पहले जो तय किया था उसका कितना है? 125% है। ठीक ना? 125% है। तो पहले उसकी आय मान लीजिए। आय मान लिए 100, तो पहले कितना दान किया उसने? पहले कितने दान का किया था? पहले का दान
15 दान करना था, ठीक है ना। अब उसने दान किया कितना, 4500 रुपये, जो कि इसका कितना है, 125% है। तो 15 का 125% कितना बनेगा, 5/4 बनेगा, ठीक ना। 15 का 125% यानी कि 125/100, 5/4, जो कि कितना है, 4500 रुपये है। इसलिए आप एक का मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 4500 गुणे 4/15 गुणे 5। और हमें क्या चाहिए, आय। तो आय कितना मान कर चल रहे हैं, 100। तो हो जाएगा 4500 गुणे 4/15 गुणे 5 गुणे 100, ठीक ना। आगे चलें। नहीं समझ में आया फिर से देखिए, आय मान लिया हमने, आय कितना है उसका 100। तो पहले कितना दान करता, 15%, यानी कि 15 रुपये दान करता 100 के अनुसार। अब आपका दान किया है 4500 रुपये, बदल दिया लास्ट में मन। तो जो पहले दान हो रहा था उसका 125% है 4500 रुपये। तो पहले 15 था, उसका 125% कितना बनेगा, 15 गुणे 125/100 बनेगा, यानी कि 15 गुणे 5/4 बनेगा। यानी कि हमें किसका मान पता है, 75/4 का। 75/4 बराबर कितना है, 4500 रुपये है। इसलिए एक बराबर चाहे पहले निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 15 तिया 45, 300 हो गया, और 5 से कितना हो गया, 60, कितना हो गया, 240। इसलिए हमें टोटल आय चाहिए 100 बराबर। तो जाएगा 240 गुणे 100, कितना हो जाएगा, 24,000। नेक्स्ट पर चलें। और चाहे जो पहले गुणा करके लिखे थे वही काट लेंगे, तब भी वही आएंगे, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 60। एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं, विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65%, कच्चे माल पर 25%। यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है तो उसका विपणन व्यय क्या है, 10,000 साफ साफ है। 65% है वेतन, और 65% बराबर 65,000 है। इसलिए विपणन का 10% है, तो 10% बराबर हो जाएगा 10,000। वेतन आपका जो देता है कर्मचारी को, वह आपको देता है 65%, यानी कि है 65,000। और हमें चाहिए विपणन का 10%, तो हो जाएगा 10,000। आगे चले। और कोई मतलब है नहीं, बाकी जो डाटा दिया उसका कोई अर्थ नहीं है। 25% कच्चे माल का, उसका कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। सिक्सटी वन आ जाइए। अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है जिसका खर्च निम्नलिखित मदों में से है, 35% खरीद, 30% भुगतान दर्जी और 30% बिजली और किराए में है। यदि उसका कुल खर्च 50,000 है रुपये प्रति माह है, तो उसने दर्जी को भुगतान पर कितना खर्च किया, दर्जी के भुगतान पर कितना है, 40%, 20,000 हो जाएगा, ठीक ना। कुल खर्च किया है 50,000, कुल खर्च है उसका 50,000, ये 100% है। हमें चाहिए दर्जी वाला खर्च, तो क्या हो जाएगा, 40%। तो टोटल का 40%, 50,000 का 40%, 50,000 का 40%, 2/5, तो हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000।
या 50,000 गुणे 40/100 आ जाएगा 20,000, या 100% बराबर है 50,000, इसलिए 40% बराबर हो जाएगा 20,000। आगे चलें, अगला बताइए 62। एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल है, आप बताएंगे इसको। ये हो गया ना? नहीं, शामिल है खरीद 25%, स्टॉल वेतन 25%, रख रखाव 50%। कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च करती है तो रख रखाव पर कितना खर्च होगा? वेतन पर कितना? 2 लाख, जो कि कितना है 25%। रख रखाव का चाहिए 50%, तो 2 लाख से 4 लाख हो जाएगा, ठीक ना? 25% दिया, 50% का मान बताना है। 25% आपको दिया है, 25% बराबर आपको दिया है कितना? 2 लाख, इसलिए 50% बताना है तो हो जाएगा 4 लाख। इधर भी 2 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा। आगे चलें, तिरसठ बताइए आप लोग। अरे और लोगों को करने देंगे? देखिए, एक स्पोर्ट्स शोरूम में 63 नंबर नहीं आ रहा है क्या? उसमें बड़ा लिखा है ना, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर लीजिए। एक स्पोर्ट्स शोरूम में अलग अलग गेम एक्सरसाइज हैं। स्विमिंग एक्सरसाइज की 50%, अंडरडोर गेम एक्सरसाइज की 40% और इंडोर गेम एक्सरसाइज की 10% बिक्री होती है। यदि किसी विशेष महीने की दुकान 10,000 रुपये का तैराकी पोशाक बेचता है तो अंडरडोर खेल के सामान की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है? हो जाएगा 50% बराबर है स्विमिंग एक्सरसाइज का 50% है, और स्विमिंग एक्सरसाइज आपको दिया है कि तैराकी पोशाक कितना है 10,000। 50% बराबर कितना दिया है? 10,000। 50% का मान आपको दिया है 10,000, और आपको चाहिए 40% का मान, कितना हो जाएगा? 8,000। कितना हो जाएगा? 8,000। 10,000 बटे में 50 गुणे 40, 10,000, सॉरी 8,000। सिर्फ क्वेश्चन बड़ा लिखा है, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सबका। फिर से बताएं अमित, आ गया है ना? केवल क्वेश्चन पढ़ना, आंसर देना है। 50% आउटडोर गेम एक्सरसाइज का था, 40% इंडोर गेम एक्सरसाइज का था, 10% बिक्री होती है। यदि किसी विशेष महीने में दुकान 10,000 रुपये का तैराकी पोशाक बेचता है तो तैराकी वाला कितना? स्विमिंग वाला होगा 50%। 50% बराबर है 10,000, और आपको चाहिए क्या? आउटडोर। आउटडोर का कितना दिया है? 40% है। आउटडोर गेम एक्सरसाइज कितना है? 40%। तो 40% बताना है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र के लिए 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% अंक मिले। 25% छात्रों को 61 से 80% अंक मिले, और शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनको 41 से 60% अंक मिले। तो टोटल कितने शामिल हुए? 500। 81 से 100 वाले कितने हैं? 81 से 100 वाले हैं
42%। 81 से 100 वाले हैं 42%। और आपका 61 से 80 वाले हैं 25%। तो इसका मतलब 41 से 60 वाले कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 42 माइनस 25, 37, 33%। ठीक ना? कितना हो जाएगा? 33%। तो 500 का कितना चाहिए? 33%। कुल संख्या दिया था, कुल संख्या है 500। 500 का कितना चाहिए? 33%। 500 का 33% कितना बनेगा? 165 ना, 165। आगे चलें, 165 65 नंबर आ जाइए। साठ छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं और 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं। तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। टोटल कितने हैं? 60। 60 में लड़के कितने हैं? 60%। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40%। टोटल हैं 60। कुल कितने लोग हैं? 60। इसमें से लड़के कितने हैं? 60%। 60% 60 का कितना हो जाएगा? 36। तो बाकी जो है वो लड़कियां हैं 40%। 24 हो जाएंगी लड़कियां। इन लड़कियों में से साइकिल से कितने आती हैं? 25%। 25% साइकिल से आती हैं, यानी कि 75% साइकिल से नहीं आती, यानी कि 3/4 साइकिल से नहीं आती हैं। तो 24 का कितना चाहिए? 3/4। तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। साइकिल से ना आने वाले कितने हो जाएंगे? 18। ठीक है ना? टोटल संख्या दिया है 60, जिसमें से 60% हैं लड़के, तो लड़कियां हो जाएंगी 40%। लड़कियों का 25% साइकिल से आते हैं, इसका मतलब 75% साइकिल से नहीं आती हैं। 75% यानी कि 3/4 साइकिल से नहीं आती हैं। तो 24 का 3/4 18 हो जाएगा। आगे चलें, 66 नंबर। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। तो संख्या आपका है यक्स। यक्स का 6 गुना जो है वह 60 से कितना कम है? 6 कम है। संख्या क्या है? यक्स। और यक्स का 6 गुना, यक्स का 6 गुना करिए तो 60 से कितना कम आता है? 6 कम आता है। तो 60 में से 6 घटा देंगे तो यक्स के 6 गुने के क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। इसलिए यक्स बराबर आ जाएगा 54/6, यानी कि 9। हो जाएगा। आगे चलिए, 67 नंबर देखिए। मदन के मासिक वेतन में 60 रुपये की वृद्धि करने पर या कमल के मासिक वेतन के 50% हो जाता है। मदन का वर्तमान मासिक वेतन कितना है? डाटा पर्याप्त है ना? डाटा क्या है? अनसफिशियंट है। इसमें डाटा आपका पर्याप्त नहीं है। समीकरण में बना के दिखा दे रहा हूँ, देखिए। आपसे कह रहा है कि मदन के वेतन में 60 रुपये की वृद्धि, मासिक वेतन में 60 रुपये की वृद्धि।
तो मदन का कुछ वेतन रहा होगा, हमने मान लिया यक्स है, तो यक्स का 60% की वृद्धि हो जाता है, सॉरी 60 रुपये की वृद्धि करने पर यक्स में 60 रुपये जोड़ दीजिए, तो यह किसके वेतन के बराबर हो जाता है? क्या नाम लिखा था? कमल के वेतन का 50% हो जाता है। तो कमल का भी नहीं पता है, तो कमल का भी हमें मानना पड़ेगा, कमल का वेतन भी मानना पड़ेगा अपने तरफ से, वाई हो गया। तो वाई का कितना हो जाता है? 50% ना, 50% यानी कि 50/100 या 1/2 जो भी लिखिए। आपका समीकरण बन जाएगा x + 60 और प्लस y/2, यानी कि 2x + 120 बराबर y। आपके पास एक समीकरण है और कितने वेरिएबल हैं? दो अचर राशियां हैं, सॉरी 2 चर राशियां हैं, इसलिए आप इस समीकरण का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो आंसर आप देंगे डाटा अपर्याप्त है, ठीक ना। डाटा क्या है? अपर्याप्त है। एक ही समीकरण से 2 वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। आगे चलें, चलिए। तो आंसर बनेगा आपका डाटा अपर्याप्त है। 68 नंबर, यदि एक भिन्न y/x 6/7 हो जाती है, तब उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है और हर में 2% की कमी होती है। मूल भिन्न ज्ञात करें, मूल भिन्न ज्ञात करें। तो पहले भिन्न क्या था? पहले भिन्न है y/x, y/x मूल भिन्न है। जब इसके ये हो जाता है 6/7, ये 6/7 जब होता है तो उसके अंश में कितने की वृद्धि होता है? 12% का, और हर में कितने का कमी? 2% का। तो अंश में 12% की वृद्धि करेंगे तो 112 हो जाएगा, और हर में 2% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। अब ये हो जाता है 6/7, ठीक ना। तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा? y/x इक्वल टू हो जाएगा 6 × 98/7 × 112। सॉल्व कर लीजिए, कितना? 3/7, 4। पहले भिन्न है y/x, अंश में 12% की वृद्धि होता है और हर में 2% का कमी होता है, तब भिन्न हो जाता है 6/7। ये y/x कब 6/7 होता है? जब अंश में 12% का वृद्धि होता है और हर में 2% का कमी होता है, ठीक ना। तो यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, इसलिए प्रतिशत नहीं लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे चले, चलिए। सबका आ रहा 3/4, गलत तो नहीं सॉल्व किए हैं? चलिए, क्या कह रहे हैं? आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 69। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 7/22 होती है। मूल भिन्न क्या है? सेम क्वेश्चन है। तो आपका भिन्न चाहे y/x मानिए, क्योंकि यहाँ पर हमें y/x दिया है, तो हम पहले वाले क्वेश्चन में दिया था y/x, इसमें दिया है भिन्न दिया है, तो हमने x/y मान लिया मूल भिन्न। अब इसके अंश में क्या कर दीजिए? 80% की वृद्धि, 80% की वृद्धि करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक ना। और फिर 120 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 240, सॉरी 220, और ये हो जाता है 7/22, ये हो जाता है 7/22।
पहले भिन्न है x बटे वाई, फिर इसमें 80% का वृद्धि अंश में और हर में 120% का वृद्धि। तो आपका हो गया x बटे वाई बराबर 7 गुणे 220 बटे 22 गुणे 80, 7 बटे 8, 7 बटे 180 है, तभी मैं कहा 7 बटे 8, 7 बटे 18। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 और देगा 7 बटे 18 हो जाएगा। ठीक है ना, इसे कंफ्यूजन। 80% की वृद्धि होगा तो 180 बनेगा, 80% होगा तो केवल 80 बनेगा। ठीक ना, वृद्धि लिख दिया तो वो जुड़ेगा 100 में, और अगर सिर्फ 80% लिखा है तो वही रहेगा। आगे चलें, नेक्स्ट पर चलिए। सत्तर नंबर बताइए। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि बताना है। तो किससे गुणा करना था? 2/5 से। और गुणा किससे किया? गुणा करना था, एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। गुणा करना था 5/2 से और गुणा किया है 2/5 से। तो संख्या मान लीजिए कितना, 10। अभी बता रहे हैं क्यों 10 मान रहे हैं। तो सही में गुणा करना था 5/2 से, ये सही वाला है, ठीक ना। और उसने गलत गुणा किया 2/5 से, ये गलत वाला है। ठीक है ना। 10 में 5/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25। और 10 में 2/5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। आना चाहिए था 25 और आया है 4। तो कितने का त्रुटि हो गया? त्रुटि प्रतिशत हो जाएगा 21 का त्रुटि हुआ है। किससे त्रुटि हुआ है? 25 से। और गुणे हो जाएगा 100, आपका बन जाएगा 84% का त्रुटि। ठीक ना, 84% का त्रुटि। अब 10 क्यों लिया गया है? ध्यान दें, 10 इसलिए ले लिए हैं क्योंकि एक बार गुणा करना है 2/5 से और फिर गुणा करना है 5/2 से, और अगली बार गुणा करना है 2/5 से। तो 5 से संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और किससे कटनी चाहिए? 5 से। इसलिए 2 और 5 का एलसीएम ले लिए, 2 और 5 का एलसीएम। अब ये सब मत याद करिए, प्रतिशत त्रुटि बराबर सही मान माइनस गलत मान बटे सही मान गुणे 100। ठीक ना, ये सब नहीं याद करना। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर जो होगा। हाँ तो इतना तो जानते ही है ना, त्रुटि कितने की हुई है? 21 का त्रुटि हुआ है। किससे त्रुटि हुआ है? 25 से। हमेशा सही मान से गणना होगा ना, गणना किससे करेंगे? सही वैल्यू से। 21 का त्रुटि है 25 से। आगे चलें, नहीं परसेंटेज एरर ही पढ़ते रहेंगे, ठीक ना। हम लोगों के इंटर में फिजिक्स के टीचर थे, 1 महीना परसेंटेज एरर ही पढ़ाई ना। परसेंटेज एरर था पहले इंटर में फिजिक्स में। हाँ हाँ ठीक है, इतना सब लिखेंगे बार बार कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। आपको अब याद हो गया या याद कर लेना है, किताब में लिखा रहता है वैसे। 21 का त्रुटि है 25 से, 21/25 गुणे 100। आगे चलिए, 71 नंबर। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए
यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या होगी 60% सफल हुए हैं तो 40% असफल हुए हैं, यही ना। 60% अगर सफल हुए हैं तो असफल कितने हुए 40%, यानी कि 3-2। तो आपको असफल वालों का दिया है 2 बराबर दिया है ना, हमें दिया है 240, असफल हुए हैं तो 2 बराबर है 240, यानी कि 1 बराबर 120, इसलिए हो जाएगा 360। ये पास हो गए, ये फेल हो गए। 60% सफल हैं, इसका मतलब 40% असफल हैं। आगे चले, हो जाएगा। बहत्तर आ जाइए। यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46 और विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए हैं तो अंजू ने किस विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए? सॉरी, बताइए। क्या निकालना पड़ेगा और क्या? वो सब नहीं करना है, पता नहीं कहाँ चले जाते, इतना हम डेली बताते फिर भी। जिसका भिन्न बड़ा होगा उसका प्रतिशत अधिक आएगा, जिसका भिन्न बड़ा होगा, जो भिन्न बड़ा होगा वो प्रतिशत उतना अधिक आएगा, क्योंकि सब में किससे गुणा होगा? 100 से। तो आपसे कह रहा है कि हिंदी में 80 में से कितना? 68, 68 पाया है 80 में से कितना, और छोटा कर सकते हैं आपकी इच्छा हो तो। आगे आपका है गणित में 46 पाया है 60 में से, 46 पाया है 60 में से। फिर आपका 74 में से 90 में 74, 74 पाया है 90 में। और आपका 35 पाया है 45 में, ठीक है ना। अब इसमें आपका जो भिन्न बड़ा होगा उसका प्रतिशत भी बड़ा आएगा, तो चाहे गुणे 100 करिए चाहे ना करिए, तो जो भिन्न बड़ा दिखेगा वो आपका बड़ा मान होगा। अब इसमें पता कर लीजिए कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। हम करें, देखें, इसका हम आसानी से बता सकते हैं। ये 45 है, इसका हर 90 है, इसको लिख दें 70/90 लिख सकते हैं। इसमें भिन्न कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है, तो इसको छोड़ देंगे, हमें बड़ा वाला मान चाहिए, ठीक ना। जिसका भिन्न, जो भिन्न जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू प्रतिशत में उतना अधिक आएगा, क्योंकि सब में 100 से गुणा होना है, समान संख्या से गुणा होना, तो भिन्न बड़ा होगा तो बड़ा मान आएगा, इसलिए ये कैंसिल हो गया, ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ 60 है यहाँ 90 है, इसको हम थोड़ा इधर लिख दें, किसी को दिक्कत नहीं होगा ना। 68 बटे कितना था 80, इसको भी 90 बना लेते हैं, तो इसको 90 बनाने के लिए पहले इसको 30 बना देते हैं, ये 30 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 23। फिर इसको हम बना देते हैं 90, ये 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बड़ा है? अब भी यही बड़ा है, यानी कि ये वाला कैंसिल हो गया। अब केवल हमें इसमें और इसमें देखना है, 68/80 और 74/90 में, इसमें पता कर लीजिए, हो जाएगा। और इसका हम दशमलव में भी कर सकते हैं आसानी से, 0 हटा दीजिए, दोनों तरफ है, 9 से भाग कर लीजिए, और इसमें 8 से भाग करेंगे तो इसमें कितना? 8 8 64 और बचा 4, कितना? 8 पंचे 40, ये बना आपका, ये 85 बना, ये करेंगे तो
9 8 72, कितना बनेगा? 2 बनाना इसके बाद 82 लगभग बनेगा। तो ये अधिक है, इसलिए सबसे बड़ा मान क्या बनेगा? 68/80। ठीक ना? दशमलव दशमलव में बदलेंगे, टाइम लगेगा, ऐसे कर लीजिएगा, हो जाएगा आसानी से। समझ गए ना बात को? जो भिन्न बड़ा होगा उसका प्रतिशत भी अधिक आएगा, जिसका प्रतिशत अधिक होगा उसका भिन्नात्मक मान भी बड़ा आएगा। ठीक ना? जो कहना चाह रहे हैं समझ गए हैं ना सभी लोग? नहीं दशमलव दशमलव बदलने लगी है। तो आंसर बनेगा आपका हिंदी 73 आए। सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान हैं, तो सचिन ने दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया? तो दोनों का बटे 2 कर दीजिए। ठीक ना? 70 और प्लस 60/2, क्योंकि दोनों का पूर्णांक क्या है? बराबर है। तो कुल प्रतिशत हो जाएगा आपका, या एवरेज प्रतिशत हो जाएगा 60 + 70/2, या 70 + 60/2, 130/2। कितना बनेगा? 65%। इसलिए क्योंकि दोनों का पूर्णांक क्या है? बराबर है, समान है। जैसे ये ना समझ में आए तो देखिए, यहाँ एक का पूर्णांक 100 है, अगले का भी पूर्णांक 100 है, तो एक में 70% पाया, एक में 60% पाया। तो कितना हो गया? यहाँ 70, यहाँ 60, कितना हो गया टोटल? 130। 130 कितने में से पाया? कुल पूर्णांक कितना हो गया? 200। तो 130 बताना है 200 के सापेक्ष प्रतिशत, कितना बनेगा? 65%। इतना करने की जरूरत नहीं है, दोनों का पूर्णांक बराबर है, तो 60 + 70/2 या 70 + 60/2, 130/2, 65% बनेगा। अलग अलग पूर्णांक होता तो करना पड़ता। ठीक ना? अलग अलग पूर्णांक होता तो करना पड़ता। 3 होते तो बटे 3 हो जाता। पूर्णांक समान है, पूर्णांक समान है, 3 सब्जेक्ट हैं, तो तीनों का योग बटे 3, तीनों का योग बटे 3। चलिए आज इतने पर ही रहने देते हैं, आगे करेंगे कल। ठीक है ना? अभी टाइप सेकेंड दूर होगा ना, यहीं पर है, कल ख़त्म हो जाएगा।